अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो? हम बात करने वाले हैं कर्ज़े जान की लेटेस्ट एपिसोड की, जो 23 एपिसोड है। ऑनेस्टली एपिसोड जो है मुझे थोड़ा सा, मैं एपिसोड में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे कुछ धमाकेदार एक्सपेक्ट करती क्योंकि हम सबको तो यही है कि अमार और नशवा का निकाह हो गया, और चूँकि इस एपिसोड में एक और उन्होंने बहुत बड़ी हिंट भी दे दी है। हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि बख्तियार और माँ जी जो हैं वो जाके बिस्मा के घर बताएंगे। मुझे एपिसोड थोड़ी स्लो लगी। मुझे मज़ा आ रहा था देखने में। मुझे लगता है अब इसकी कॉन्वर्सेशन से भी हम इसलिए इन्जॉय करने लगे बिकॉज हम इन सारे कैरेक्टर्स में इतना इन्वेस्ट हो चुके हैं, हमें इतना मज़ा आता है देखने में। अगर ये ऑनेस्टली और कोई ड्रामा होता तो फिर शायद मैं बोर होती। फिर वही बात है कि इस ड्रामे की खूबसूरती है, इसकी एग्जीक्यूशन की बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमें बोर नहीं होने दिया। हम लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, हुआ कुछ और, हमने इन्जॉय किया, बट आई थिंक थोड़ा वो हो गया यार ये कैसे। लेकिन खैर एपिसोड स्टार्ट होती तो बिस्मा लोग बैठ के बात करे तो बिस्मा जो होती है नशवा की वजह से परेशान है कि अब उसकी किस तरह कैसे होगा। उन्होंने तो हमारे से रिश्ता तय किया हुआ जिस पे बीजान हो सकती है। देखो माँ तुम हो, हक तुम्हारा बनता है। अगर तुम वहाँ थी तो तुम मजबूर थी, अब यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, हम उसको ला सकते हैं। हम पहले सलीके से मार के रिश्ते से इनकार करेंगे, उसके बाद मैं तुम लोगों से नशवा का हाथ मांगूंगी। तो वहाँ से वो परेशान तो कहती है, लेकिन माँ जी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं। तो जिस पे आसिम पे से कहते हैं, देखो अब तो मैं भी नशवा का नशवा के लिए स्टैंड ले सकता हूँ ना, तो मुझे इतना हक तो देती हो कि मैं नशवा के लिए जो है स्टैंड ले सकूँ। तो वहाँ से ये बात चल रही है कि हमारे के रिश्ते से मना करके उन्हें तो पता ही नहीं है बख्तियार बिल्डर्स ने जो है क्या खिचड़ी पका ली है। और दूसरी तरफ जो है अब बुरहान का दिखाया गया कि वो बैठा हुआ नशवा की पिक्चर्स देख रहा था, तो ऊपर से आसिम आता है। इनकी जो बाप बेटे की रिलेशनशिप है इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि बंदा कभी सोचता है, मतलब इतने वो आराम से बाप से बात कर लेते हैं, इतने आराम से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेता है। बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे वो चीज़। जब वो बैठा हुआ था पिक्चर पहले वो आता है, देखता है क्या, अच्छा वहाँ पे जो उसामा के एक्सप्रेशंस थे, जो वो एक हिचकिचाहट एकदम पहले स्टार्ट में सोचता फिर एकदम वो बोल देता, वो बड़ा ज़बरदस्त था। जब वो आसिम आता है तो कॉफ़ी लेके आता है, इसके लिए भी लेके कहते ओ बाबा, वो मैं एकदम पर कहता मैं नशवा को प्रपोज कैसे करूँगा। वहाँ से मुझे आसिम का डायलॉग भी बड़ा अच्छा लगा। अच्छा तुमने फरियाल से को मना करने से पहले मुझसे पूछा था जो ये पूछ लो। कहता आप मुझसे नाराज़ है? कहता नहीं, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। कहता कोशिश करके आप अपना टाइम और मेरा टाइम नहीं वेस्ट करें। तो वो फिर कहते कि नशवा का कहते ना कि आप प्यार तो मोहब्बत की शुरुआत तो परवाह से ही होती है ना। जब वो हॉस्पिटल में थी तो मुझे लगा कि उसकी आंखें बंद हो रही है, मेरे दिल को कुछ हो रहा था। वो जब आसिम कहता है मेरा बेटा तो प्यार में ज़ोर शोर से डूबा हुआ है, तो अपने बाप पे गया है, तो कहता है मैं मतलब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो वो जब आसिम से कहता है कि तुमने उस हॉस्पिटल से इतना टाइम ले लिया, तुमने उसको बताया क्यों? तो वहाँ से मुझे बुरहान का भी अच्छा लगा, और लॉजिक उसने बड़ी अच्छी दी है कि उस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा मिशन उसकी अपनी माँ की शादी का था। और अगर मैं उस वक्त उसको ये चीज़ कह देता, वो मुझसे रिजर्व रहने लग जाती मेरे साथ। और दूसरा उसको लगता है कि शायद मैं उसकी हेल्प ही इसी बहाने करूँ कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने नहीं बताया उसको। तो वहाँ से वो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे दिल को कुछ होता है। तो वो सारा जो सीन था ना इन दोनों का, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और फिर जब बुरहान नशवा को कॉल करता है, वहाँ से अब नशवा की ना एक जो हमें नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें डरने लगी है, वो चीज़ों की बार बार हर चीज़ की, जिस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं भी देने की जरूरत उस चीज़ की भी दे रही है। जहाँ से फिर ये बुरहान लोग उसको पकड़ते हैं कि क्या हो गया, तो ऐसी तो नहीं थी। जब वो उसको कॉल करता है, कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी केस डिस्कस करनी। कहती है इस वक्त तो मैं नहीं आ सकती, टाइम क्या हो गया ये। अच्छा बार बार वो इस चीज़ को मेंशन करिए कि ये अब बड़े अबू और दादी के घर, बिकॉज अब इनके पास तो कुछ बचा नहीं है, जो जायदाद वगैरह थी वो भी सारी इससे उन्हीं को ही दे दिया, तो ये उनका घर है, मैं नहीं आ सकती उनके रूल। कहते हैं मैं आपके घर नहीं आ सकती, वो नहीं आने देगी। कहते हैं मैं आ जाऊँगा। कहती है आपने टाइम देखे, कोई आने का टाइम है किसी के घर? मैं नहीं आ सकती, कोई केस है। तो कहता है आपको पता है ना मेरे वो लोग फेवरेट्स नहीं होते जो आज के काम को कल पटाने। कहती है अच्छी बात है, मुझे किसी का फेवरेट बनना भी नहीं है। और वहाँ से फिर ये बार बार सोचते हैं कि इसको हो क्या गया, ऐसा बिहेव क्यों करिए। हालांकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा लगता है बिस्मा का दिखाना चाहिए था। हालांकि एक सीन आता भी है जब नशवा बिस्मा से मिलने आती है, तो वो उसको जब कहती है आपके हस्बैंड ने करे आपको बड़े ज़बरदस्ती, कहते हैं मेरे हस्बैंड तुम्हारे भी कुछ लगे। और फिर जब वो एकदम मुक्ति से पूछते क्या हुआ, कहते कुछ। मुझे लगता है जिस तरह का बिस्मा और नशवा का बॉन्ड था, जिस तरह नशवा ने जो कुछ बिस्मा के लिए किया और ना भी किया होता, इससे पहले भी जो दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो मुझे लगता है मुझे मिसिंग लगता है। मुझे लगता है इवन के बीनिश तक फील करिए कि नशवा के साथ क्या प्रॉब्लम है, नशवा ऐसे क्यों बिहेव करे, नशवा इतनी डर। मुझे लगता है वहाँ से हमें बिस्मा का ज़रूर दिखाना चाहिए था कि बिस्मा नशवा से एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन दिखाएं बैठ के कि क्या हुआ है, किस तरह की चीज़ है, क्यों इतना परेशान है, वो मैं देखना चाहती हूँ।
खैर वो आता नहीं है। दूसरी तरफ जो है बीनेश का जो पता चलता है उसको और डॉक्टर के जाना होता है, वो बख्तियार को थकती है। पहले बख्तियार लेटे लेटे कहता है तुम असद को फ़ोन करो, कोई मसला तो नहीं। कहते उठो चले, कहता तुम फ़ोन करो उसको ताकि वो माँ जी के पास ले। कहती है आपको लगता है मैं बिस्मा को इतनी रात को फ़ोन करूँगी कि वाकई। कहते मैं नशवा का कह रहा हूँ। वहाँ से मुझे बड़ा फ़नी सा लगा, मज़े का लगता है इन दोनों का मुझे देखना, बख्तियार और सिद्रा का साथ देखना अच्छा लगता है। और एक और चीज़, जब बुरहान जो आता है कि उनके घर आता है किचन में, ये दादी के लिए नाश्ता बना रही थी, तो कहती आप एकदम यहाँ कैसे आ गए। हाँ पहले आके कहते मुझे ऑमलेट चाहिए, टोमेटोज मत डालिएगा, मुझे ग्रीन चिलीज और अनियन वगैरह डाल के। जब कहती आप यहाँ क्यों आ गए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहता मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा कहते आप जब कोई देख लेगा डर जाएगा। तो वो वहाँ पे फिर अगेन उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगी, तुम हर चीज़ को एक्सप्लेन करने लगी, कौन सी चीज़ ऐसी होगी, क्या तुम्हें डरा रहा है। कहते प्लीज आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये है वो। पीछे से अमार आ जाता है, यहाँ क्या हो रहा है। तो एकदम वो जब नशवा डरती है ना, और पीछे उसको कहते हैं कि तुम मुझे ग्लास, कहता है कुछ नहीं, मैं तो इनसे केस डिस्कस करने आया था। तो वो नशवा पूछती है अमार को तुम्हें क्या चाहिए। कहता मुझे ग्लास चाहिए। जब ग्लास देता कहते तुम्हें नजर नहीं आ रहा गंदा, वो ये धो के दो। और वहाँ से फिर बुरहान को होता है कि ये कैसे, मतलब एकदम मान रही है, ये किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रही। तो जब उस पर बुरहानों से कहता है कि ये इतना सा काम तो हम भी कर सकते हैं। क्या नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। वैसे भी दादी को लड़कों का किचन में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब बुरहान चला जाता है, और फिर जो नशवा और इसकी टसल चलती है ना, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है अमार की। जब ये इसके कमरे में आता है, अच्छा अब बुरहान के सामने तो उसको कुछ नहीं कहा, बट यहाँ पे जब वो आता है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो मैं तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में कैसे आता है, पर्सनल स्पेस को कैसे करते। तो कहीं ना कहीं उसको बुरहान के सामने वो चीज़ रिएक्ट नहीं करनी, बट यहाँ पे अपने में उस नशवा ने बताना कि भाई मैं भी नशवाई हूँ। तो वो मुझे अच्छा लगा। और वो जब उसका कहता है कि ये क्यों आया, मुझे इसके इंटेंशंस तुम्हारे लिए सही नहीं लगती, ये कहती है वो मेरे मेंटोर है, उनसे कहते हैं अच्छा वो अपने वो को समझा लो, इनसे जो है अपनी चेंज करो, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी का चीज़ फैसला मेरे हाथ पे रख दिया, और ये हक भी तुमने मुझे ही दिया। तो ये इससे और ऑफिस हो गया कि बाकी इनका जो है निकाह तो हुआ है। और फिर जब हॉस्पिटल जाता है, वो बीनेश वाला सारा सीन था। आई थिंक आज के एपिसोड को फुल करने के लिए सीन, और इसलिए मुझे बीनेश वाले सीन अच्छा लगता है। बट आज के एपिसोड में क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, तो जब फिर बीनेश नशवा से कहती क्या हुआ तुम इतनी डाल क्यों। और जब वो कहती तुम लोग जाओ, मुझे बुरहान भाई से बात करनी हो। जब उसे कहती कि मुझे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा आप पे माना, मैं चाहती हूँ कि आप नशवा से पूछे उसके साथ क्या आप वाकई अगर नशवा के साथ हैं तो आप उसके लिए वे इंतज़ार ना करें। वो सारी दुनिया के लिए लड़ सकती है, अपने लिए वो नहीं लड़ सकती, आप उसके लिए लड़ो। और फिर वो जो बीनेश के सर पे हाथ रखते, वो सारा बड़ा क्यूट सीन था। और फिर जब एंड में वो नशवा से कहते कि मुझे ये सब बातें नहीं पता, मैं पहले शेर व शायरी नहीं सुनता था, आई थिंक वो प्रपोज वगैरह कुछ कर दी, कम से एपिसोड तो ख़त्म हो जाती है। और फिर आगे नशवा का क्या होगा। मुझे सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ का इंतज़ार है ना, जो मुझे किसी चीज़ में पकड़ी रखा है, मैं देखना चाहती हूँ जब ये बख्तियार लोग जाके बताएंगे कि नशवा और अमार का तो निकाह हो गया। वो मुझे उस चीज़ का बड़ा इंतज़ार है। तो आप लोग बताएं कैसी एपिसोड लगी आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर किया करें।